जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां से हर बार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जो कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। इससे पहले कंझावला केस की कहानी से दिल्ली वाले संभले भी नहीं थे कि कश्मीरी गेट की वारदात ने एक बार फिर दिल्ली को हिलाकर रख दिया। हालात ये हो चुके हैं कि अब दिल्ली की बेटियां कहने लगी हैं, दिल्ली में डर लगता है। ये रिपोर्ट देखिए। ना पुलिस ना एम्बुलेंस आई, दिल्ली में फिर दहशत आई। मैंने जो उबर की हेल्पलाइन नंबर होती है उस पे भी कॉल किया, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी थी। उससे भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। महिला ड्राइवर की दास्तान, राजधानी में घूम रहे शैतान। वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों से हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। सब आए, मेरी फ़ोटो वीडियो लेकर चले गए, पर उनमें से किसी ने हेल्प नहीं की। पहले लूट, फिर गर्दन पर वार, कानून व्यवस्था तार तार। पर मैं डरी नहीं बिल्कुल भी। अगर मैं वहाँ पे डर जाती तो शायद वो मेरे साथ इससे कुछ ज़्यादा करके जाते। दिल्ली एक बार फिर दहल उठी है। कंझावला की कहानी के सदमे से दिल्ली वाले अभी संभले भी नहीं थे कि दिल्ली की एक और बेटी पर हुए हमले ने दिल्ली को बेहाल कर दिया है। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि दिल्ली में अब डर लगता है। राजधानी की सड़कें अब सुरक्षित नहीं हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो महिला है, उसके सर पर जो चोट के निशान हैं, उसकी गर्दन पर जो पट्टी बंधी है, वो राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। फॉग के फायदा उठाया उन्होंने, शायद मैं ये कह सकती हूँ कि फॉग का फायदा उठाया उन्होंने। उस फॉग में उन्हें ये दिखा होगा कि भाई अकेली लड़की है और गाड़ी में कोई भी नहीं है, कोई कुछ नहीं। उस वजह से उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया, सडनली मेरे को टारगेट किया। उबर की महिला कैब ड्राइवर के साथ कश्मीरी गेट पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। हैवान उसे लूटने में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और फरार हो गए। राजधानी दिल्ली में 9 जनवरी की रात को कुछ बदमाशों ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस कंपनी उबर की महिला कैब ड्राइवर पर हमला कर मोबाइल छीनने की कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हो सके तो बियर की बोतल से उस पर हमला कर घायल कर दिया। महिला के गले में 10 टांके लगे। मैंने उबर में राइड पिक कर रखी थी और मैं उनको पिक करने के लिए उनकी लोकेशन पे जा रही थी। कस्टमर जस्ट मेरे से 1 मिनट की दूरी पे खड़े थे और मैंने फॉग के कारण अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो कर रखी थी। जैसे ही मैंने गाड़ी थोड़ी सी और स्लो की आगे जाने के लिए, वैसे ही उनमें से एक ने आके पहले तो ईंट मारी। उस वजह से मेरे सिर पे भी चोट आई, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा। उन्होंने मेरे सारे पैसे छीन लिए जो भी मेरे पास में थे। जब वो फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगे, फ़ोन मैंने पीछे साइड पे फेंक दिया, बैक सीट पे। उसके बाद में जब वो गाड़ी की चाबी छीनने लगे, गाड़ी छीनने लगे, उस टाइम पे जब मैंने उनका विरोध किया तो उनमें से एक ने हाथापाई के दौरान मेरे गले में बियर की बोतल मार दी। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस मौकाए वारदात से बहुत दूर नहीं थी, फिर भी उसे पीड़िता तक पहुंचने में वक्त लग गया। यही नहीं, एम्बुलेंस का किस्सा तो आपको हैरान कर देगा। जब पुलिस को उस ड्राइवर ने कॉल भी किया तो उसके कॉल करने के, जबकि वो पुलिस वाले मेरे से 300 मीटर की दूरी पे खड़े थे बस, फिर भी उन्होंने उस 300 मीटर की दूरी को तय करने में आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त लगाया। और जबकि वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तब भी डॉक्टर ने उनसे ये बोला कि अगर आप 15 मिनट और नहीं लेकर आते तो शायद ये लड़की नहीं बचती, क्योंकि बॉटल इतनी ज़्यादा डीप लगी हुई है। मुझे 10 टाँके आए हैं और मुझे इतनी ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग हो चुकी थी ऑलरेडी आधे घंटे के अंदर, कि अगर वो मुझे थोड़ी देर और नहीं लेके जाते तो मैं ख़त्म थी सर। अब आप ही बताइए, ये देश की राजधानी की हकीकत है जहां ना पुलिस वक्त पर पहुंच पा रही है और ना एम्बुलेंस।
लड़की बाहर बैठी थी, एक ड्राइवर वो बुला रखे थे, वो ड्राइवर लेके इसको खड़ी थी और पर्ची उर्ची कुछ भी नहीं, इसको हाँ अस्पताल में गेटों पर बैठी थी ये, मेरे वेट कर रही थी। तो अस्पताल ने क्या किया फिर? अस्पताल ने बस इसको खाली टाका उका लगा के वो दवाई ववाई कुछ भी नहीं दिए, बस एक इंजेक्शन लगा दिए और कुछ नहीं किए। पुलिस नहीं था इसके साथ, पुलिस तो वहाँ रख के और किस टाइम चले गए सो इसके भी पता नहीं है। ये एक महिला ड्राइवर की वो आप बीती है जिसे जो भी सुनेगा उसकी रूह तक कांप उठेगी। जैसे तैसे इस महिला ने खुद को संभाला, लेकिन अगर वो उन बदमाशों का सामना नहीं करती, उनसे लोहा नहीं लेती, तो बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। अमूमन जो महिलाएं हैं ऑफिसेज में, फैक्ट्री में जाना पसंद करती हैं, आप कैब चलाती हैं जी। तो ये कैब चलाने का आइडिया कैसे आ गया कि आप महिला हैं कैब चलाएं? सर जहाँ तक मुझे लगता है, जैसा कि मैं दिल्ली में देखती हूँ कि आए दिन कुछ ना कुछ फीमेल्स के साथ में ही होता रहता है, और जैसा कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर मैं रात को किसी फीमेल को मिलती हूँ तो वो मुझे एक अच्छा ही फीडबैक देते हैं कि मैम हमें इस बात की सहानुभूति है कि आप हमें सेफ्टी पॉइंट से घर पहुँचाएंगे। तो वो फीडबैक मिलते मिलते मेरे अंदर हिम्मत आ गई कि मैं ठीक है, मैं ओला उबर के थ्रू ही सही, लेकिन मैं किसी फीमेल की हेल्प कर रही हूँ। एक तरफ ये कैब ड्राइवर महिला है जिसकी आप बीती ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, दूसरी तरफ पुलिस अपनी सफाई दे रही है। अस्पताल में गेटों पर बैठी थी ये, मेरे वेट कर रही थी। तो अस्पताल ने क्या किया फिर? अस्पताल ने बस इसको खाली टाका उका लगा के वो दवाई ववाई कुछ भी नहीं दिए, बस एक इंजेक्शन लगा दिए और कुछ नहीं किए। पुलिस नहीं था इसके साथ, पुलिस तो वहाँ रख के और किस टाइम चले गए सो इसके भी पता नहीं है। हमने सुओ मोटू डीडी एंट्री पे ही अटेम्प्ट टू रॉबरी का मुकदमा दे दिया। कंप्लेनेंट को हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी इंजर्ड थी, अभी वो ट्रॉमा में थी। आज सुबह उन्होंने हमें कंप्लेनेंट ने बताया है उस अक्यूज़ के बारे में थोड़ा, और हमने अपनी जो सोर्स इंफॉर्मेशन के साथ भी एक अमित एलियस सन्नी नाम का शख्स है जिसको अरेस्ट किया है। इसके ऊपर 17 पहले मुकदमे हैं, आगे तफ्तीश अभी जारी है। पुलिस एक आरोपी को पकड़ चुकी है। पीड़ित महिला की हालत में भी सुधार नजर आ रहा है, लेकिन सुरक्षा का सवाल वही का वही कि आखिर कब तक दिल्ली में दरिंदे यूं ही बेटियों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। आखिर कब तक दिल्ली इतनी सेफ हो पाएगी कि महिलाएं भी रात को सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएंगी। फिलहाल के लिए पूरी दिल्ली यही कह रही है कि दिल्ली में अब डर लगता है। घटना के बाद से फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से ये वाकया हुआ है, अगर समय रहते उसी दिन पुलिस और आम जनता एक्टिव रहती तो शायद बदमाशों के हौसले पस्त किए जा सकते थे। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ 24 दिल्ली।